पीढ़ी के लगा। ये लड़ाई हमने नहीं लगाई, ये लड़ाई आने वाला भविष्य के लगाए, और ये लड़ाई खातिर लगाए कि जमीन हमने दे लिए। आज यहाँ जन लोग गिला के एक बित्ता जमीन नहीं गेला है, जन लोग गिला के एगो पसीना नहीं चुअल है। यदि वहाँ यदि वो लोग गिला यहाँ रोजी रोजगार करता है तो फिर हमने कहाँ जब। और हमने बहुत सारा लोग कह दिले बाहरी भीतरी। अरे भाई जे सरकार के नियम लगाए 75-25 तो 25 में गोटे इंडिया नहीं गोटे विदेश के लिए हमने की दिक्कत ना हो, लेकिन 75% यहाँ के रैयत, यहाँ के विस्थापित, यहाँ के प्रभावित के ही नौकरी होना चाहिए। और यदि प्रबंधन जरा सा भी चूक करता है तो याद रखिया ऐसे तो मोरी जहा कहल गया है जकर जमीन नहीं ओकर जान बाची को कोनो फायदा नहीं। जे लोग एक जमीन नहीं ओकर जाति नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं। जाके देखिला कोनो रेलवे स्टेशन में जाके देखिया बिहार जब भीख मांगतीन जगरा के गुलगुलिया कहतीन, गाँव में यदि आए तो बंजारा कहतीन। ना ओकर नाम है, ना ओकर जात की लगे, ना ओकर धर्म की लगे, क्यों नहीं जाना है। कहे ना बिहान बेचारा मंदिर बेसी के मांगा है तो बेरा डुबले मस्जिद धारी बेसी के मांगा है, लेकिन जगह जमीन नहीं ओकर कुछ नहीं है। तो जब हमें ऐसे लुटाई रही है, ऐसे मोरी जाए है, कभी बीमारी से, कभी धुआं से, कभी दुख से, कभी प्रशासन के लाठी से, कभी पुलिस के डंडा से, कभी कंपनी के मने लठेत के गोली से, तो भाई जब ऐसे मरी रहा है तो हिम्मत करिहा जे मारता है ओकरा मारे के भी हिम्मत होना चाहिए। आज कंपनी के जीएम भीतर से भाषण मार रहा है कि नहीं तंबू उखाड़ देंगे, तंबू उखाड़ देंगे, लाठी चार्ज करवा देंगे। करे दी क्यों थोड़ी मना कर लो, लेकिन लाठी चार्ज है बाद तौर पे जितना चार्ज है तो उतना इतिहास याद रखो। हमनी की लड़ाई प्रशासन भी नहीं हो कहे कि ये प्रशासन के लोग लागो तोरे बीच के आपूस कुटुंब लागो नौकरी करो, लेकिन चूंकि अपनी नौकरी बचाना हो। जब भारत देश में अंग्रेज आयल है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी या 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के जब जीत लले तो अपनी धीरे धीरे झारखंड ढुके लगे। बैटल ऑफ प्लासी यानी बंगाल, बैटल ऑफ बक्सर यानी बिहार। जब अपनी 1765 के आसपास जंगल महल, छोटा नागपुर यहाँ जब अपने ढुके लगल तो यहाँ के लोग हमेशा विरोध कर ले कि देख तो कुछ भी कर ले, तोरा जेल लेना हो ले ले, लेकिन हमने जमीन नहीं कर। ये जितना आंदोलन भले, हमने जितना भी आंदोलन कर ले महापुरुष सब में सभी आंदोलन जमीन बचाए खातिर कर ले। लास्ट में अपनी की कर ले जमींदारी प्रथा ले के ले अंग्रेज, जमींदार की कर ले अपन लठेत ले के आन ले। आज अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज, तो इसने आज बीसीसीएल, डालमिया, इलेक्ट्रो स्टील कंपनी, और जमींदार यानी सरकार, और लठेत यानी डीसीएसपी से सिस्टम आज भी चल रहा है। अब अपनी की कर ले जब हमने जमीन नहीं लिए पार ले, हमने लगभग 100 से 125 युद्ध लड़ ली अंग्रेज के खिलाफ कि जमीन तो एकदम नहीं देवो। तब अंग्रेज अपन एगो सर्वे के टीम यहाँ भेजल और जाके लंदन में रिपोर्ट जमा कर ले कि भाई झारखंड एक लोग गिला के मने की भाई जाए जो हमेशा लड़ाई कर है, हमेशा मारपीट करे, तीर धनुष लेके हमने संगे लड़े आए जाए, जबकि हमने यहाँ बंदूक है, हमने यहाँ तोप है, तब झारखंड एक लोग लड़े लो तैयार भाई जाए। तो अंग्रेज में एक रिपोर्ट में कहला कि देखिए झारखंड का आदमी इतना सरल है, इतना भोला भाला है कि आप अगर उनके घर में जाइएगा मेहमान नवाजी करने तो भगवान से भी ज्यादा मानेगा, लेकिन अगर जमीन छीनिएगा तो फिर इतना बुरा हाल करेगा जितना दुनिया में कोई नहीं करेगा। तब जाके अंग्रेज में कानून बनैले, विल्किंसन रूल बनाई दिले कोल्हान में, हमनी जहाँ बैसल छोटा नागपुर यहाँ सीएनटी एक्ट बनाई दिले, तो संथाल परगना में एसपीटी एक्ट बनाई दिले कि यहाँ लोग एक जमीन का क्यों नहीं लेते, यहाँ लोग कर जमीन नहीं लेता है, कहे कि खेती बाड़ी करे वाला लोग। हमने गुजराती नहीं ना लगा, आज जितना बोकारो, धनबादी, बड़ा बड़ा सेठ सब तो गुजरात और राजस्थान के, तो हमने बिजनेस करे वाला लोग नहीं लगले, हमने खेती बाड़ी करे वाला लोग लगलिए। अब देखा तुरते कोकरो खून नहीं बदला है, 1000 साल से हमारे बाप दादा खेती करल है, तो कि आजू किधर गिला चाय कर दुकान में बसी के 4 घंटा रह पातो नहीं रह पातो। तो सही खातिर अंग्रेज कानून बनैले कि अखनी जमीन सलामत रह दी, अखनी अगर जमीन सलामत रहतो तो लोग कभी विरोध नहीं करतो। अब आई गए भारत देश, जब भारत देश के कानून बनले, भारत देश गणतांत्रिक देश बनला है, तो यहाँ इटा भला कि देख भाई जब भी कोई फैक्ट्री नहीं लगतो, कोई कंपनी नहीं लगतो, कोई उद्योग स्थापित नहीं भेतो तो विकास नहीं भेतो। कंपनी लगे चाहे, फैक्ट्री लगे चाहे, उद्योग भी लगे चाहे, लेकिन नियम के साथ लगे चाहे। नियम के न सबसे पहले जकर जमीन ले भी
चाहे दिल्ली में बैठल नरेंद्र मोदी के सरकार जमीन ले, चाहे रांची में बैठल हेमंत सोरेन के सरकार जमीन ले, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी जैसे डालमिया, वेदांता, इलेक्ट्रो स्टील, जे भी अगर कोई प्राइवेट कंपनी रहे या सरकार रहे, जमीन ले सकल हो। कोई कंपनी के स्थापना करे खातिर, कोई फैक्ट्री के लगाए खातिर, कोई कोयला के खदान बनाए खातिर, लेकिन पहला कंडीशन हो कि जब भी जमीन लेबो एगो मीटिंग भेटो। जैसे आज हमने ये सब देबो तबे जमीन लिए पर पहला कानून मन ले, और ना तो जमीन नहीं ले सकल है। दूसरा भले कि जकर आखिर तो जमीन ले ली तो कुछ कर भी ना, फोट खिड़ा खकड़ी गाजर झींगा जबी रोबी कुछ तो कर भी। तो जब तो वहाँ कंपनी खातिर जमीन ले ली, तो वहाँ सीमेंट बनाए खातिर जमीन ले ली, कोयला कोड़ा खातिर जमीन ले ली, या फिर कोनो प्रोडक्शन करे खातिर जमीन ले ली, तो ओकर से पैसा बना है तभी ना तो ले लाई काम खातिर। तो ओकर से पहले तोरा मुआवजा दिए तो जकर जमीन जातो। ओकर बाद तीसरा है कि जे भी नियोजन बनतो वहाँ नौकरी बनतो स्थानीय लोग के मिलना चाहिए, तबे जाके हमने बाप दादाए जमीन देला है। और जितना यहाँ फैक्ट्री है, बीएसएल में तो नारा हल है, बीएसएल प्रबंधन में कहल हल लोकल जिला के कि जब तक बीएसएल कर चिमनी में धुआं रहतो तब तक रैयत यहाँ नौकरी रहतो। लेकिन आज नहीं बचल, लेकिन आज नहीं बचल, कारण कि अखनी केवल मौखिक कहल हल, लिखित ना हल। तो सह खातिर हमने कोई गलत तरीके से आंदोलन नहीं करे। एक से पहले तो हमने भूख हड़ताल कर लिए, हमने तो नियम से करल हलिए, हमने तो पेन पेपर के साथ वार्ता करल हलिए। जब कागज कलम से बात नहीं बनल तो भूख हड़ताल में गेलिए, जब भूख हड़ताल से बात नहीं बनल तबे ना आज हमने धरना में बैसल है। हमने तो हमेशा नियम से मांगल है, आज नियम से ही हमने लड़ाई लड़ल है, और हमने आगू भी जितना भी लड़ाई लड़ली सब नियम से लड़ल है। लेकिन कहल गया है जब लोग के ज्यादा सताइल जाए कि मरता क्या नहीं करता। आज वह हाल झारखंडी के साथ है। तो यहाँ तेलीडी के बगल में चौरा गांव हो, सुन ले हवा काल या परसों के घटना लगाई। सुरेश मुर्मू नाम का एगो लोग, ओकर बाप दादा के जमीन 2-4 गो पुलिस अलथिन अपन संगे गुंडा लेके और जबरन जमीन माने छीने खोजल, लास्ट मारी के लोग तक मोराई दिलते। यानी हमने तो ऐसे मोरी जाए रहा, चाहे कंपनी जमीन छीनो, चाहे बीडीओ सीओ और एसडीओ के मिलके जमीन के दलाल के लिए जमीन छीनो, जान तो हमने कैसे जाए रहा हो। तो सह खातिर जब ऐसे मोरिए रहा, कभी भूख से, कभी विस्थापित है के, कभी भूमिहीन है के, कभी पुलिस के लाठी डंडा से, तो कभी कंपनी जे गुंडा पाली के रखा अपनी गोली से जब मरिए रहा, तो यार एक बार हिम्मत करा, ऐसे भी बाँचे ले क्यों नहीं आयल है, अपन अधिकार लय के रह, एक बार हिम्मत करा, अपन अधिकार लय के रह, एक बार हिम्मत करा। और ये लड़ाई के हमें मुख्य रूप से हटाए कहबन कि जितना माए मौसी काकी जेठी गिला, अगर तोहनी संख्या जितना बेहतर और जितना बेहतर तरीके से तोहनी लड़े परभा उतना आसान बेतो। काहे की देखा अभी बेटा छुआ के लोग आई गलो, तोहरे घर लगो, तोहरे भतीजा लगो, तोहरे बेटा लगो, तोहरे नाती पुता लगो। प्रशासन के लोग आए और पहले हटे कहते कि देखो नहीं हटेगा तो केस कर देंगे, 353 लगा देंगे। पहला काम हटेगा। तो आज झारखंड में सबसे मजाक के कानून लगो 353, सरकारी काम में बाधा डालना सबसे मजाक। तो भैया सबसे पहले एक के डरे तो कि तोरा 353 के देवो, सह खातिर मोर्चा तोहनी संभाल, क्या ओकर औकात ना है 353 और 456 तोरा करतो। एक समय 100 मर्दाना पे 353 कर सकल है, यदि 100 महिला पे करते है ना तो सीधा सवाल सरकार पे करते। कितना हंसी के विषय लगे कि तो महिला गिला के भी नहीं बख्शली, तो सह खातिर तोहनी संख्या ज्यादा होना चाहिए। आज 1.5 साल के आंदोलन में कम से कम इटा हमने पॉजिटिव जिनिस देख लिए कि माए मौसी गिला उखनियो दर्द के समझ ले। तो सवाल रोटी के लगो, और रोटी के दर्द तोहनी जाना हक है न, लास्ट तोहनी खा, जुटवा तोहनी खा, तो रोटी के दर्द तोहनी से बेसी क्यों जाना है कि फेंकनी तो पहले खाओ, गरम गरम गिला खाओ, बाँचल बात, जुड़ाइल बात, जुटाइल बात जे बाँचे सगला ना तो नहीं खागो, तो रोटी कर दर्द और से ज्यादा क्यों जानो हो। सही खातिर नज बहराई के आयल नहीं तो की गरज हल, एक से पहलू आंदोलन भेवा हल, एक से पहलू चक्का जाम भेवा हल, लेकिन मैक्सिमम मरद बेटा गिला जाती। लेकिन आज रोटी कर दर्द इतना ज्यादा भय गला है कि आज महिला सब माए मौसी काकी जेठी गिला बहराई के आयल, यानी समझ सकल है कि हमने कितना दर्द है।
कितना पीड़ा है इटा का आभास कर सकल है कि जकरा घरे रह चाहे घर गृहस्थी देखे चाहे जकरा परिवार समारे खले आज अपनी सड़क के बैसी के गिदर बुतरों के कोराई लेके इतना रोदे आंदोलन कर रहे थे। तो सही खातिर आज तो लड़े हैं, आज यदि नहीं लड़ल तो जैसे आज रेलवे स्टेशन में भीख मांगे गिला, कभी कभी हमने चूंकि जीटी रोड के साइड ही आयो तो हमारा गांव बहुत सारा बंजारा गिला थी। बंजारा बुझा है ना, गुलगुलिया बुझा है ना, गुलगुलिया कोनो धर्म लगे ना जाए तो लगे, कोनो नहीं लगे, वो लोग कहला जकर घर द्वार कुछ ना जो मांगी बोलती सही लाख कहिए। तो बुझी के देखा कि आज से कुछ साल पहले कुछ बचर पहले कि ओकरा घर द्वार नहीं हले, वो लोग गिला घर द्वार हले ना गो, ओकर घर द्वार हले, ओकर खेती बाड़ी हले, जैसे हमरा लोग परिवार ओकरो रहल है। लेकिन आज इसने या तो कंपनी के माध्यम से जमीन गए या तो अपनी खुद बेची देलतीन या तो कोई और कारण है। आज एक बित्ता जमीन नहीं है, एक बित्ता भी जमीन नहीं है, गोल रखे जगह नहीं है, तबे ना रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में या फिर कोनो जगह तंबू गाड़ी के जीवन तक काटा हतीन। तो कि हमरा नहीं हटाया आने वाला पीढ़ी कर दसाटा बताए नहीं ना। और हमें बार बार कहलिए कहा कि देखा ये लड़ाई ऐसा भाई गला हो कि यहाँ या तो जान लिए है तो चाहे जान दिए है तो इतना दुख कर विषय, इतना पीड़ा कर विषय कि इतना बेईमानी इस राज्य में, इतना बेईमानी इस राज्य में कि जन लोग के लग जमीन गला है आज अपनी जान जाए रहा है। आज हर गांव की कहानी केवल डालमिया और बालीडीह कहानी नहीं लगे, जितना भी धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, जमशेदपुर, मोटा मोटी 5 गो जिला एगो सरायकेला 6 गो जिला के कहानी है कि किस प्रकार हमने जमीन अधिग्रहण भई रहा है और किस प्रकार प्रदेश के लोग के इनके बैसाई रहा है। अरे भाई हमनी के धरना करे, हड़ताल करे कोई जरूरत न है, जे मांग लगे से मानी ले, एकदम सीधा सा हो, जे मांग लगो से मानी ले, नहीं तो आंख गिला कान गिला कुची के एक दिन नहीं लगो, डालमिया बापियक जमीन नहीं लगो। लेकिन हाँ यहाँ जितना गिला पैसा ला तोहरानी बापियक जमीन लागो, डालमिया बापियक जमीन नहीं लगे, एक बित्ता जमीन नहीं लगे, वो हियाक नहीं लगे तो और जमीन कैसे रहता है, लेकिन तोहरानी बापियक जमीन लागो। अब इटा डिपेंड करो हो कि बापियक जमीन तक मान कैसान राखे पा रहे। आज 1.5 साल के आंदोलन हमें एकदम बहुत करीब से देख लिए। सबसे बड़ा समस्या हो जमीन के लिए, सबसे बड़ा समस्या जमीन के। एक जगह कंपनी चाहे बीसीसीएल रहे, इधर सीसीएल रहे, चाहे गोड्डा बाटे ईसीएल रहे, चाहे प्राइवेट कंपनी टाटा, वेदांता, बिड़ला, चाहे बजाज रहे, हर तरह से लोग चाहे कि झारखंड एक लोग जमीन का कब्जा करी ले, हर तरह से। अभी देखा इतना बड़ा बीएसएल जमीन कब्जा कर ले, तो जितना जमीन कब्जा कर ले तो रोकात कहा ना भलो उतना में कारखाना खोले कर खटाल बना के तो जमीन दिला की तो रोकात कहे नहीं भेलो, तो जितना जमीन अधिग्रहण कर ले तो रोकात कहे नहीं भेलो, तो हम फैक्ट्री लगाए तो फैक्ट्री लगाए कहीं के जमीन ले ला है, तो कारखाना खोले कहीं के जमीन ले ला है, खटाल पैसा कहते जमीन ले ला हो। यानी जे अन्याय झारखंड के साथ, ये अन्याय पूरा विश्व में और पूरा भारत देश में शायद कोई प्रदेश, शायद कोई व्यक्ति के साथ हो रहा है। ये देखा इतना इतना कोयला कोड़े कंपनी हो, हमने किया नदी धारी दो में कोयला, यहाँ बीसीसीएल और साइड सीसीएल हो, यह कंपनी के लिए मध्य प्रदेश में भी काम कर रहा है, वहाँ नॉर्दर्न कोल लिमिटेड यानी एनसीएल है, महाराष्ट्र में तो जाके वेस्टर्न कोल लिमिटेड यानी डब्ल्यूसीएल, और महानदी तट किनारे में एमसीएल यानी महानदी कोल लिमिटेड, वहाँ भी कोयला कोड़ है। लेकिन वहाँ की नियम है पता हो, वहाँ नियम है कि सबसे पहले जन लोग गिलक जमीन जातो कोयला खदाने एगो सर्वे का टीम जो है वो सर्वे करे है और ओखनी के जमीन अलॉटमेंट करे है, एगो नियम लगा है कि जहाँ कोई उद्योग बनतो, जहाँ कोई खदान बनतो, ऊपर से कुछ दूरी में ही गांव होना चाहिए, काहे कि ऊपर से बहुत प्रकार के गैस निकलतो, तो अपन वर्कर के सेफ्टी दे सकल है, ओकरा मास्क दे सकल है, हेलमेट दे सकल है, वो गांव वाला के हेलमेट मास्क दे सकल है कि तो सही खातिर हटा एगो नियम लगे कि कुछ दूरी में गांव बसना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश रहे, उड़ीसा रहे या महाराष्ट्र रहे, वहाँ यदि कोई कोयला कोड़ा है तो उस गांव के हटाए के दूसरा जगह सरकार खुद जमीन दे। और सबसे ताज्जुब की बात, शायद हमने झारखंड में ऐसा एक बार भी नहीं भेला तो गवर्नमेंट या फिर जो कंपनी जमीन अधिग्रहण कर रहा है ओकरा घर बनाई के दे।
सबसे ताजुब के बाद कि ओखनी के एनसीएल परियोजना, डब्ल्यूसीएल परियोजना या एमसीएल परियोजना के तहत ओखनी के घर बनाए के दे और यहाँ घर द्वार तोड़ी के 353 लगाए के 2-4 गो लाठी बजराए के जबरदस्ती जमीन ले लो। झारखंड में तो उल्टा है। तो भाई आखिर झारखंड एक लोग गिला कथी के डर है की भई गला है अखनी, बाकी जगह नियम ठीक ठाक चला है। हमने कुछ दिन पहले बूढ़ा खाप रोंगटा कंपनी धरना दे वाली है, वहाँ एगो ऐसे गाड़ी गिला लाइन लाइक गला है, वहाँ एगो सरदार जी उतर ले कहले भाई कहे काम बंद है ना। गाँव के लोग गिले कहले कि वो 8 साल का बच्चा कंपनी का प्रदूषण से कैंसर होके मर गया। तो सरदार जी कहले तो बहुत बड़ा अन्याय है, यही रोंगटा कंपनी इंदौर या कोई जगह के नाम ले ले, वहां भी चलती है, वहां जीरो पोल्यूशन है, वहां जीरो पोल्यूशन है। और यहाँ रामगढ़ में कैंसर 2 गो लड़का के कैंसर भई गला हो। यानी समझ है तो कि झारखंड के आदमी के जान जानवर से भी बदतर रखनी मानो। यह कंपनी गिला, यह वेदांता रहे चाहे यह डालमिया रहे, जब वेधवा गिला दोसर राज्य में काम कर है ना तो नियम से काम कर है, लेकिन जब झारखंड आवा है एकनी जाना है कि नेता गिला किनी लेबे, 2-4 गो दलाल गिला के किनी लेबे और एकनी के जानवर से भी बदतर नियम बनाए दो। यह कंपनी गिला। तो जब एखनी तोरा जानवर मानबे करहो, कंपनी के लिए तोरा जानवर मानबे करहो, तो तोहू एक बार अपन आपके जानवर मानी ले। जे है तोरा जानवर मानो हो, तमाम कंपनी तोरा नियम से हम बताए दे लियो। जितना भी कंपनी झारखंड में काम करो हो, एखनी झारखंड के लोग के पशु मांगो हो, जानवर मानो जानवर। इतना धुआं निकलो, दोसर जगह एकदम जीरो पोल्यूशन, ओकर खातिर फिल्टराइजेशन जो भी मने प्रदूषण के कंट्रोल करे खातिर जितना भी टूल्स और टेक्निक लगा है सारा इस्तेमाल भेवो है। लेकिन हमने क्या किसी भी चीज के कोई इस्तेमाल नहीं भेवो, तो कैंसर से मर जो, सरवा टीबी से मर जो, अस्थमा से मर जो, जिसने मरना मर जो, ताकि तो अखनी नजर में जानवर है। तो जब तो जानवर है ही है तो सर्वा जानवर बन और नोची के चौथी के चबाए के खाए जो। वो तोरा जानवर मानो, वो तोरा इंसान नहीं मानो। डालमिया रहे, वेदांता रहे, टाटा रहे, उषा मार्टिन रहे, सीसीएल रहे, बीसीएल रहे, झारखंड एक लोग के जानवर मानो। तो जब वो हमरा जानवर मानिए लेला है कि सरवा हमें जानवर लगिए, तो जानवर के रूप दिखाई दी, चौथी के नोची के चबाए के चिपी के लुटी के जैसने पर भी मोचरी के एक बार मोड़ाई दी, नहीं तो बाकी मौत तोड़ते हो। आज मोटा मोटी इतना दिन से आंदोलन व्यवहार तो 10 साल से करिए रहा, सुने वाला केव ना हो। तो सह लड़ाई अंतिम लड़ना चाहिए, तैयारी के साथ लड़ना चाहिए, रणनीति के साथ लड़ना चाहिए। और एकदम यदि वार्ता नहीं हुआ है तो तब तक जाम रहता है जब तक प्रबंधन है कि बैठ के बात नहीं करते और लिखित बात नहीं करते, मौखिक आश्वासन में नहीं दिया, एक लाइन एकदम लिख के बात कर, तो यदि सारा चीज बैठ के बात कर। और नहीं तो लड़ाई ऐसा होना चाहिए कि यार दोबारा हमनी के भविष्य में नहीं लड़ाते। अरे कितना लड़बे, तो ही अपन पैसा बचाए के जर्मनी में, फ्रांस में एकनी किधर पढ़ो, जितना भी सीएमडी जीएम डीएम आओ ना, एकनी किधर झारखंड और भारत में ना, फ्रांस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, तहाँ एकनी किधर पढ़ो। और हमनी किधर प्लेट लेके जातुन, पहले तो स्लेट लेके जातुन, अब प्लेट लेके जातुन। तो सह खातिर अब एखनी के डर होना चाहिए। हमनी करे जीवन में डर कहा रहते और कथी डर, जान दे के जमीन दे के हमनी डराई डराई रहबे तो लानत है, धिक्कार है। और हमने कोई नियम से बाहर नहीं है। जितना भी जमीन अधिग्रहण के नियम है, जितना भी फैक्ट्री के गाइडलाइन है, चाहे भूमि अधिग्रहण 2013 रहे या वन कानून 2006 रहे या सीएनटी कानून रहे या फिर भारतीय संविधान आर्टिकल 39 रहे या कोल बियरिंग एक्ट रहे या लैंड एजुकेशन एक्ट रहे, सारा एक्ट स्पष्ट कहा है कि नियोजन मिलना चाहिए स्थानीय के, वो भी बिना प्रदूषण के, और जान माल के सेफ्टी होना चाहिए, पर्यावरण के सेफ्टी होना चाहिए, पेड़ पौधा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यहाँ पेड़ पौधा की बात कर रहा, यहाँ दामोदर नदी करिया कर देला। हाँ, सेफ्टी का रूल है। कौन सीएमडी जीएम आप कहे, हम बार बार कहे कि दम हो तो हमने से बात करना, उत्तर देना सवाल के। हमने सवाल के उत्तर मुख्यमंत्री ने दिए पारे तो नहीं दे, मैंने ठीक है हमने ले रखा है, हमने जाम कर लियो तो 353 307 कर लग गए। और तो दामोदर नदी के साला करिया कर दली, अगर कोई नियम है ना है।
भारत देश में जीव जंतु से लेकर नदी नाला तक नियम है भारत के संविधान में। तो नियम के पालन कहाँ कर रहा है? तो नियम के पालन ही खातिर नहीं करो कि सब ओकर जेब में हो, वीडियो जेब में, सीओ जेब में, एसपी जेब में, डीसी जेब में, नेता मंत्री जेब में हो। तो भाई लड़ाई आम व्यक्ति के लगो, ये लड़ाई एक शोषित व्यक्ति के लागू, ये लड़ाई हमार और तोर लागू। कहे कि इस लड़ाई में तो उम्मीद कर में कि कोई विधायक संसद साथ दे तो संभव ना हो। और तोहनी के जानकारी चूंकि डायरेक्ट नाम नहीं लेबे, ये कंपनी जब से सुन लो कि हमें यहाँ आए वाला हो, अपनी 2-3 को विधायक के यहाँ जाए के प्रयास कर चुको लो कि किसी प्रकार तोहनी हमारे सपोर्ट कर। और जाहिर सी बात है, चाहे वेदांता रहे चाहे यहाँ रहे, अगर अंदर से तो खोजे जीवे रिपोर्ट तो हमरा पता है कि शायद स्थानीय विधायक सांसद के कुछ ना कुछ कमीशन हतो, या तो कर साला रहे, साली रहे, चाहे सलहज रहे, ककरो न ककरो यहाँ से कमीशन जाए तो। वेदांता में तो हद भय गए कि वहाँ पुलिस पदाधिकारी कर लोग वहाँ नौकरी करो हो, वहाँ विधायक कर 12-13 गो लोग नौकरी करो हो, टाटा जमशेदपुर में एसएसपी के बहु नौकरी कर रहा हो। तो जाहिर सी बात है, आम व्यक्ति की आवाज आखिर सुनतो के? हमें यार तो आम व्यक्ति हो भी, आम में भी पशु समान व्यक्ति लगे, थोड़ा इंसान भी मानतो तब ना। इंसान के भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है भारत देश में। मीडिया बंधुगण उपस्थित है, भारतीय संविधान आर्टिकल 21 क्या कहती है? राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 साफ साफ लिखती है कि जीने की स्वतंत्रता। जीने की स्वतंत्रता का मतलब है कि यदि कोई कंपनी के धुएं से हमें जान जाने की आशंका है तो या तो कंपनी बंद होना चाहिए या फिर हमको पुनर्वास के तौर पर दूसरा जगह घर मिलना चाहिए। इतना राइट है हमको, इतना राइट है इस देश में हमको। यदि कोई आदमी अपना हॉर्न बजा रहा है और उस हॉर्न से अगर ऐसा लगता है कि मेरा कान में असर हो रहा है, मेरे सेहत में असर हो रहा है, उस आदमी को हॉर्न बंद करना होगा। ये है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। तो भाई संविधान का उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो कंपनी कर रहा है, संविधान का उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो डीसी कर रहा है, जो सीएनटी एक्ट में परमिशन दे दे। जबकि सीएनटी एक्ट किसी भी प्रकार से उसी थाना क्षेत्र के लोग के मने खरीद सकल है, ओकरे समाज के लोग खरीद सकल है, और कंपनी भी रजिस्ट्री नहीं कर सकल है, वो लीज पे ले सकल है 30 साल। हार्डली अब 99 साल के नियम बन रहे, लेकिन एखनी इतना घटिया इंसान कि बेरमो में यार तो जाके रामगढ़ में 9 जगह जोड़ दलो, 99 में 9 जोड़ दलो, सरवा 999 साल समझ में आओ है। एकदम पढ़ल लिखल डीसी के अंगूठा छाप पहन गया थी। 999 साल के लीज रहे रे, 999 साल में एगो सभ्यता खत्म हो जाए। 999 साल तक अंग्रेज नहीं रह पारले, मुगल नहीं रह पारले, 999 साल के टाटा के लीज दे दिला। आप बताओ 999 साल तोर गिदर पुत्री जानते हैं कि हमारे जमीन वहां लगे? हार्डली से खातिर 30 साल के हलाए। और सरकार के भी सोचना चाहे, यदि कंपनी कोई जमीन ले तो 30 साल, 99 भी बहुत दूर है। 99 साल बाद क्या जानते है कि डालमिया में ये जमीन ले ला हमारे लगे। तो किस प्रकार से एक आम व्यक्ति के हर तरह से मरण कर रहा है, एक आम व्यक्ति हर तरह से इस राज्य में मर रहा है, इस देश में मर रहा है। और आज हम स्पष्ट कर लिए, मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी फिर पुनः रिपीट करना चाहेंगे। आज कुछ दिन पहले आप लोग देखेंगे एक नक्सली ने सरेंडर किया है। जब उनसे पूछा गया कि आप नक्सली क्यों बनते हैं, तो कहला है कि कुछ जमींदारों ने मेरी जमीन को जबरन ले लिया था। तो यहाँ जमींदार नहीं, कंपनी ले रही है। जमीन ले रही है कि नहीं? यानी यहाँ यदि इंसाफ नहीं मिलता है, यदि सरकार इंसाफ नहीं करती है, जिला प्रशासन इंसाफ नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में इस भीड़ में से कई को नक्सली बनेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कैसे नहीं बनेगा भाई? नक्सली कोई शौक से नहीं बनता है। और आज इस बात को कहने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि आज जितना भी नक्सली का उदय हुआ है जमीन विवाद से। आज हम जमीन विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जमीन कंपनी को दी है उसके बदले मुआवजे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज जैसे तुम्हें नक्सली शब्द सुना, तो नक्सली शब्द कोई बदनामी शब्द नहीं लगा। जैसे चोर डाकू गुंडा लोफड़ व्यवहार है, नक्सली एक्चुअली में गाँव के शब्द लगल नक्सलबाड़ी। बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में एगो नक्सलबाड़ी नाम के गांव है,
तो शायद सन 1967 के आसपास एक घटना घटल है। वहाँ के सारा जमींदार सब जानबे करे, मिथुन और अमरेशपुरी सारा फिल्म देखले हैं किस प्रकार ठेपा लगात रहा है। तो सारा जमीन मोटा मोटी जमींदार के कब्जे में हल। और जब किसान हल अखनी ओकर में खेती कर रहा है, तो अखनी के मांग है टहले की जमीन तोर लग हमें नहीं मांगायो, बस 50-50 कर दे। हाड़ मास हमर गल है, सब कुछ मेहनत हमर लगा है, तो 50-50 कर दी। ओकरे में कुछ विरोध भेल किसान और जमींदार में। आज इतना बड़ा मूवमेंट भेल कि नक्सल बाड़ी गांव से मूवमेंट भेल से खातिर नक्सली वर्ड आई गए। बाकी नक्सली जैसे डाकू भेल से नक्सली कोई बदनामी वाला वर्ड नहीं लगले। नक्सल बाड़ी नाम कर एक गांव हल। 1967 मई के महीना में इसी प्रकार जमीन विवाद में एक आंदोलन भेल है। आज वो नक्सली पूरा देश में चर्चा के विषय बन गया, सरकार खातिर चुनौती बन गया। कहे जमीन विवाद, तो जन्मदिन जमीन के विवाद खत्म भाई जीते, ना कोई नक्सली बनते ना कोई अपराधी बनता है। अपन जमीनों में या तो हार जोत के खेते है या कंपनी खोला तो नौकरी दे दे, अपन मेहनत से खेते। आखिर वो जमीन में कभी हमारे खातिर रोटी के साधन है, उस जमीन से हमारा रोटी उत्पादन भेल है। तो आज भी हमरा रोटी चाहिए, रोटी हमरा आज भी चाहिए। तो आज भी रोटी हमरा उसी स्थान से चाहिए जिस स्थान से हमरा रोटी मिला है। यानी रोटी हमरा कंपनी आज जहाँ जमीन ले लेला है उस स्थान से हमरा रोटी मिला है। तो सह खातिर ये जो लड़ाई लगाए, ये लड़ाई मूल रूप से रोटी के लड़ाई लगाए। और आज रोटी से ही इंसान जिंदा है, शरीर में जान है और शरीर में होश और हवास है। तो सह खातिर स्पष्ट है, हमने कोई हिंसा नहीं चाहिए, ना कोई हमने अराजकता चाहिए, हमने स्पष्ट चाहिए। कंपनी मैनेजमेंट आवे, हमने जो मुद्दा लगे ओकर में बात करे। हमने कोई विशेष कोई अंतरिक्ष वाला मुद्दा नहीं मांगा लिए, हमने कोई इंद्रासन नहीं मांगा लिए, अगला फिल्म में रहे। हमने हकीकत में बस रोटी मांगा लिए, हमने कोई हार नहीं मांगा लिए, न है हमने कोई साम्राज्य मांगा लिए, न है हमने कोहिनूर मांगा लिए। हमने अपन खेत दे लिए, अपन जमीन दे लिए, उस जमीन उस खेत के बदले रोटी मांगा लिए। इस रोटी के जो अहर्ता है ओकरा तो कंपनी के दिए है। और यदि कंपनी पूरा नहीं कर रहा है तो फिर अगर कुछ भी ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ है जगह से इस क्षेत्र में हिंसा अथवा अराजकता या असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हुआ है, तो सीधा सीधी कंपनी और जिला प्रशासन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक बात स्पष्ट है, जान एक दिन ऐसे जीतो यहाँ रह क्यों ना आये। नदी नाला, सूरज, चांद, पृथ्वी, हिमालय, पहाड़ एक दिन सब यहाँ से नष्ट भय के जीता है, सब खत्म भय के जीता है। यहाँ जिंदा रह क्यों ना आये, सब एक दिन मर जीता है। तो जब क्यों रह ना आये तो डर कते सबसे बड़ा समस्या हमने कहा डर। जब दिन डर समाप्त कर ले से दिन क्यों भी हमने सामने झुक के बात करते। और सबसे ज्यादा डर ककरो है ना तो बड़का बड़का GM और CMD कहो, कहे पता हो AC चाय, ओकरा खाना वैरायटी चाय, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पत्नी है। तो जीवन के डर ओकरा है, हमार की साला खेत ना बाड़ी। आज यदि खेत और बाड़ी ना तो 2 बच्चा बाद जेनी और छुआव नहीं रहतो, कैसे रहतो। देते क्यों बेटी देते बेरोजगार के लाके। अभी रांची से के लिए कहा है कि 60-40 ना चलतो, यदि 60-40 चलतो तो 20 बोहरिया नहीं मिलतो। तो रोजी ना रोजगार ना जेनी ना छोआ तो कथी डरू साहब कर। अगर 2 गो 3 गो 4 गो बहुआ है भले लीगल एगो है, ये आंकड़ा कह रहा लियो। एगो गुजरात में, एगो महाराष्ट्र में, एगो फ्लैट में, एगो दिल्ली में। जीवन के डर अकड़ा है हमरा की साला भूया रहे वाला, रोद खाए वाला, पोल्यूशन खाए वाला, धुआं खाए वाला, कोयला खाए वाला, माटी खाए वाला, बालू खाए वाला। हमरा कथी के डर है, हमें तो ऐसी बेकार है जिंदगी। कोकरो किडनी बेकार है, कोकरो फेफड़ा बेकार है, कोकरो गला बेकार है, कोकरो सांस लिए में दिक्कत है कि ना है गो है ना। तो हमार जिंदगी तो ऐसे बेकार है, जन लोग के लिए बेकार करल है, अखनी के बेकार करे के समय आइला है। जन लोग गिलाए हमने जिंदगी बेकार करल है, अखनी के बेकार करे समय आयल है। एक लाइन में सुनी ले, आज बड़का कंपनी कह दिलाई कि लाठी चलाई देबै, धरना उठाई देबै, यदि कोकरो कुछ भलाई हमनी आधे जे पुलिस गिला लाठी लेके अला इगला से झगड़ाना है, लाठी से मोरी नहीं जावा। देखा चूंकि कंपनी के नियम लगो तखन नहीं पारतो तो लाठी चार्ज करा देतो, मारे दिया अखनी के। एकनी से हमने कोई शत्रुता ना है। ये पुलिस गिला जितना देखे पावे आधे हंसा तुम सुनल बात, एकने जाना है कि की करवाई मजबूर है।
तो एखनी जाना है कि हम मजबूर है, तो यदि एखनी लाठी चार्ज कर ले तो लाठी से मोरी नहीं जाबे। एखनी के हमने के कोई उत्तर नहीं देना है, लेकिन जे कहल है ओकर नटीटा चिपी दिए का। जब जलियांवाला बाग फैलल है 13 अप्रैल सन 1919 के, तो गोली क्या चलवल है? 10,000 लोग के मारल हले ना। मारल क्या हले? इंडिया करे लोग के मारल हले। गोली जितना भी चलाल हला है उगला सब इंडिया करे लोग लगले, जाना है कि नहीं? सब इंडिया के लोग लगले, लेकिन आदेश के दिल हला जनरल डायर। उधम सिंह की करला लंदन जाए के जनरल डायर के ढुकी के कुटी के मोराए दिल। तो सैन्य लाठी चार्ज कर तो उगला से दुश्मनी नहीं है। उगला पता करे लिया मोसाक बेटा काका बेटा दूर दूर के रिश्ता में पुलिस में जातो न उगला हमरा के लोग लागो। जे जनरल डायर बनी के कंपनी के भीतर से एसी पंखा अपन टाइट चढ़ाई के आदेश दे है, चिपे पर बात ओकरे चिपिया। 10 दिन बाद चिपिया, 10 महीना बाद चिपिया, लेकिन ओकरे प्रशासन से लड़ाई ना है। एखनी यदि लाठी चार्ज करते करे दहा लाठी से मोरी नहीं जाबे। ताकि देखा आंदोलन तबे है तो जब हिम्मत करबा। छोटे चार नहीं ना भेवे गो माई मोसी गिला तोहरानी ना चार छोटे छोटे नहीं ना भेवे, कई चोट मारे है तबे 4 भेवे। थीर पर कहले गला थीर पानी पत्थर काटे है ना काकी हटाए कहला ना कि थीर पानी पत्थर काटे और पत्थर तारे हाथ कले कले था। तो इतना जल्दी नहीं मिलतो। एकरानी डरा तो धमका तो चमका तो एगो दुगो के ऐसने करके डरा तो मारी देवो पिटी देवो उठाई के ले जाबो करे धा उठाव कर काम लगाए। यदि कुछ नुकसान भेटाए हमें जितना नौजवान है सबसे के लाइन कहबो, यदि इस आंदोलन में यदि कोई यहाँ रैयत के नुकसान भेटाए तेकर भरपाई ओकरा करते जे जनरल डायर लगे। अब बार बार हमरा नायक को कि जनरल डायर क्या लगे, इतना हिम्मत है ना। 10 दिन लेट भेटाए, 10 महीना लेट भेटाए, 1 बच्चर लेट भेटाए, लेकिन हिसाब ओकर भेटाए जे जनरल डायर बनी के हमरे लोग के बंदूक दे के और हमरे लोग के गोली माराए रहा। हिसाब जनरल डायर के भेटाए, ना कि किसी भी प्रकार से अगर अखनी अपन काम कराए करे दी, लाठी चार्ज करना भी यदि अखनी काम लगे तो करे दी, हमने हिसाब तो जनरल डायर के करबो। और ऐसा थोड़ी है अभी देखबे कर रहा नौजवान सबके खून जितना खोला है उतना कोकरो नहीं खोला है, लेकिन अखने खून कहाँ खोला देखी देखी लगभग बिहार गाड़ के एक कुटिया मांस में थोड़ा डबकी जाए खून। ऐसा थोड़ी है कि नौजवान के खून नहीं डबका जाके देखी ला। अभी बिहार से सीजन है ये हो एक कुटिया कम बेसी दे दला टेक्निक खून डबके लगा है। ए दादा साहब यहाँ बाप दादा जमीन के जमीन ले ला खून डबकाई करे तो यहाँ डबकाओ सीएम और जीएमडी और सीओ ठीन डबकाओ खून का सही जगह डबका हम हटे कहबो। हमने खून डबका है सल्फेट के खाना लगे ककर खून नहीं डबका है, सभी खून डबका है, लेकिन खून गलत जगह डबको हो, गलत जगह नहीं डबके धा खूनटा तो खूनटा के सही जगह डबके धा। और ऐसे भी देखी लेना रोज पेपर उठाई ले, कभी एक्सीडेंट में, कभी नदी डूबी के, कभी करंट सटी के, तो कभी गढ़ाई ढुकी के, तो कभी अचानक ब्रेन हेमरेज तो हार्ट अटैक मरबे करा, रोज मरा कहे डरा। ये लड़ाई लगे आने वाला भविष्य खातिर। आज यदि भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद नेताजी बोस अशफाक अली खान यदि लोग गिला डर तले बिरसा मुंडा निर्मल दादा डर तले तो आज हमने के पास झारखंड भारत नहीं रहता डर कथी। आज हमने के ई खातिर नहीं डरे हो ताकि आने वाला पीढ़ी के पास रोजगार रहता है, आने वाला पीढ़ी के पास शिक्षा रहता है, स्वास्थ्य रहता है, अपने जीवन आसान रहता है और हंसी खुशी के साथ अपन परिवार ले के चलता है। सही खातिर आज हमने के लड़े कहो लड़ना भी है और जरूरत पड़ते तो मरना भी है और मारना भी है। बाँचे लेना है तो ये कंपनी बाँचे लेना है तो बेचारा सुरेश मुर्मू ओकर घरे ढुकी के ओकर जमीन ओकर गाँव में ढुकी के मारी के मोराई दिलथिन बेचारा के। तो तोरा बुझा हो एते टाका वाला कंपनी एकर दोस्ती यारी डीसी से एसपी से निगला आसान लगे तो भाई अखनी डर तबे करतो जब तौर में मौत के डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना हो पैसा वाला के जान के डर रहे। देखी ले हमनी माए मोसी खेत बाड़ी जहाँ हौसवा कटाए जहाँ तो पट्टी बांध के काम चलाए लो एकनी के घास चुप जाए सारे इंग्लैंड जाते इलाज करे ले घास गड़ी जाए ना विदेश जा तूने हेलीकॉप्टर पर्सनल हेलीकॉप्टर बैस के सर्वेंट विदेश जाती
अरे उदाहरण रामदेव बाबा के ले नक्की का लो 100 देसी घुटना में चोट लगल स्विट्जरलैंड गेलो इलाज करे यानी इगला सब गरीब आदमी का तिल जान के डर एखनी का जितना भी बड़ा लोग अपनी जान के डर हो और हमार कथिक जान के डर ऐसे तो मर जा रहा है आधा तो समाज ताना खाए के गिदर गिला कते सुसाइड कर लेथिन करातिन कि नहीं हाले फिलहाल देखला बोकारो में गिदर फांसी लगाई ले कुछ दिन पहले एगो ट्रेन डे गोटे मुड़ी टा साजी देले तो ऐसे तो गिदर बुतरू गिला मरिए रहला तो बेरोजगारी के चलती रोजी रोजगार ना रह चलती तो भाई एक बार हिम्मत से लड़ल जाए मौत सबके आवे खाए बाँचे ले क्यों नहीं आयल है ये सब मोरी के जाता सब ही धरती रही एक दिन ब्लास्ट हो जाते कहाँ जाते क्यों नहीं जाना है इतना इतना पेड़ पौधा सब खत्म हो जाते तो हमें यार तो के लगे लेकिन जब तक रहबे जब हमें कोकरो छीने लेना ही गला है तो लोग के छीने कहा देबे हमें कोकरो छीने गला है कि कोकरो नहीं छीने गला है तो हमें लोग के कहा छीने देबे सीधा सा बात है सही खातिर स्पष्ट है जे भी है पहला स्टेप नियम से लड़ना है जे भी हमनी के डॉक्यूमेंट्री तैयार भेला है जे भी हमनी के बिंदु बनल है उस बिंदु पे बात करना है यदि बात हुआ है तो ठीक है अरे तो कहले गला है मरता क्या नहीं करता जे भी परिणाम सामने आते और ज्यादा से ज्यादा की तो जेल दरी चले जाते अरे धुआं से प्रदूषण से जेल अच्छा हो अच्छा एक बात बताओ ये गांव टाइम यदि तोर जान चल जातो तो कोकरो घर आ जाओ यदि तोर जान चली जाओ तो क्यों ठिका लेके रखल हो नहीं ना लेकिन जेल कर भीतर में जेलर का ठिका ले रहा है कि जान जाए कि नहीं जाए नौकरी चली जातो एसपी ट्रांसफर डीसी ट्रांसफर की बेटे अपने को बताना है तोर जेल में बल्कि तोर जान के हिफाजत जेल में हो घरे कोना बे तो कभी यहाँ दर्द देगा बे 2 दिन बाद लेगो ना जेले कहिए कि सर हमको दर्द दे रहा है जल्दी लेके चलो एक तनी गया कि हमारे पेट में दर्द है पिठिया दर्द है तुरंत हॉस्पिटल लेके जी तो कहे ना तोर जान के ख्याल जितना जेल में हो और उतना गाँव में ना हो तो अच्छा हो यदि जेले भेगो तो जेले चलो हम अभ्यास रहा डरिया नहीं और की खाए ले मिलो यहाँ पता नहीं वहाँ लाल खिचड़ी बढ़िया मिलते बिहान चना मिलतो गुड़ मिलतो हमने के चना नसीब भी नहीं है जबकि सुनारे को भले कंपनी से लड़वे कर रहे हैं लेकिन कोशिश करिए जहाँ सीमेंट के फैक्ट्री कोयला के खदान जहाँ धुआं प्रदूषण वहाँ के लोग बिहान चना गुड़ खाइया माना सेहत लाभदायक है तो जैसे तो हमने जान जाए रहा है ऐसे तो अधिकार के हनन पतन भय रहा है हिम्मत करा एक बार लड़ाई ऊर्जा के साथ लड़ल जाए इतना तरीके से लड़ल जाए कि आने वाला गिदर बुतरू के लड़े के जरूरत नहीं पड़ा अच्छा अभी जब कोयला ठेला है वो चाहता है कि हमारे गिदरा कोयला ठेलते अभी जब माए मौसी गिला सब्जी बेचे ले जहाँ रोदे रोदे तो नहीं चाहबा कि तोरो बेटी सब्जी बेचते नहीं ना वो तो सही नियार यहाँ जितना जन बैठा ला रोडवा में आई के हमने चाहबे कि हमने गिदरवनो 10 साल बाद रोडवा में बैठते नहीं ना सही खातिर अंतिम बार लड़का है जिसने बेटे अंतिम बार लड़का है और यदि एकरो बाद डर लागो हो तो लास्ट कहबो हालांकि सुने में तनी कठोर लगतो कि तो की कहे हैं कम से कम जे जे चूल पाकी गला हो तो एगो अलग टीम बनाओ जगर चूल पाकी गला हो अब तोहनी कहबे बाबू ये बात तो कहे कहले ना हमें हटाए कहबो जगर चूल पाकी गला मैंने दादा दादी नाना नानी है ना कि हाँ वो तोहनी की जाएगी ऑर्केस्ट्रा देखे जाबा सिनेमा देखे जाबा जींस फाड़ी के पिनवा भैया नहीं ना सीटी बजावा नहीं ना चूलटा ललिया करिया करवा नहीं ना तो की खातिर बाँचल हाँ एक लाइन का जब सिनेमा चूल पकड़ ला कहो ताकि नया गिदर के डराई देला हो कि केस करी देबो तो अबरी सवाल हमें चूल पकड़ गिला से कराइयो कि तो सिनेमा नहीं जावे सीटी नहीं बजावे ये पॉइंट यहाँ फाड़ी के नहीं पिनबे जैसे नाजुक बेटा छो बेटी सो गिला पिंदा तो फटल फटल गिला पूरा नया डिजाइन लगो वैसा पिनबे ना चूल टके ऐसा करके डिजाइन काटबे ना तो की खातिर बाँचल है हमें उत्तर दे दे तो बाँचल है नाती नतनी गिलाकर खुशी देखे खातिर यह खातिर बाँचल है ना चूल पकड़ गिला यह खातिर बाँचल है ना न पीढ़ी का नहीं बाँचल है चूल पकड़ दादू दादी जितना है तोहनी से सवाल है तोहनी की खातिर बाँचल है यह खातिर बाँचल है कि जब नाती पोता का बेटा तो बड़ा भाई गला जुआन सियान करी देलक और बिहाव दे देलक यानी नाती गिला चाहे 2-4 गो छेरनातियों देखी लेला कि भाई ओकरा दुख नहीं भेटे हमार नतिया के नतनिया के हमार छेरनाती के छेरनतनिया के दुख नहीं भेटे से खातिर बाँचल है ना कि धरना दी अगर खातिर दी है चूल पकड़ गिला खातिर नाती छेरनाती गिला खातिर ना
तो सही खातिर नहीं भेव है तो तोहनी एकदम डराए जा कई धाक डालमिया प्रबंधन के जे जीएम टाइम भांजो हो भीतरे कि मारे का गोली तो हमरा मारी ले, लेकिन हमार दही टाइम अभियो जान है नहीं डर है मसी डर नहीं ना है तो बस यह हिम्मत के लड़ाई लगे। अरे कहे डर भाई साला जमीन हमार और जन हमें दबे की ओकर बाप जमीन लगे की जे हमें डर भाई एकदम नहीं डरे का है। एक आदमी के अगर कुछ भलो आंदोलन के बीच आज के चूंकि प्रेस मीडिया डिजिटल मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड में जहां जहां लोग जमीन के लेके आंदोलन कर रहा है, चाहे गेल इंडिया रो, चाहे वेदांता रो, चाहे बीएसएल रो, हर लो, चाहे डालमिया रो, यदि आंदोलन के बीच एक भी आदमी जान गेलो तो प्रबंधन के जान ले के हिसाब करिए सारा रोज हमें जान देवे कंपनी स्थापित हो खातिर जान देवे डैम बनते तो जमीन देवे। आज डैम के लगा जमीन बनले हमरा के जमीन है ना साला टेनो घाट डैम, हिंदे कोणार्क डैम, धनबादी माथेन डैम, पंचायत डैम, यहाँ तो जाके गेतल सुध डैम, तो जाके गरगा डैम, दुनिया भर का डैम हमारा जमीन है। खाली जमीनें देते रह भाई, खाली जमीन देना हमने काम है। बर्बाद भाई जमीन दे दिलिए, कभी फैक्ट्री खोलते, कंपनी खोलते, कोयला खदान बनते, कहाँ जमीन दी यार। हमने जमीन को सस्ता है कि सही खातिर अब एकदम निर्णायक लड़ाई लड़ना है, क्योंकि जमीन ककरो बाप के ना लगे, लेकिन हमनी तोहनी बाप कर लागो। एक बात क्लियर है। और सबसे पहले तोरा डरे तो सीओ को कहते कि जमीन तो मेरा है, जमीन का मालिक हम है। यार आराम से खड़ा है, कहिए कि सीओ जनमल कब है। सीओ जखने का तो प्यार से कहिए सीओ साहब तो जनमल का खान है सरवा। जब तक जन्मल ना है तो बाप के बाप जन्मल ना है, तब से जमीनों हमारे मालिक तो ही हो गए। खाली डर बना के रखा था, केवल आम व्यक्ति के इतना डराई दिला है, और खोपड़ी इतना भूसा नियर डर भरी दिला है कि हिम्मत कर लिए नहीं पाया। कौन हिसाब से सीओ जमीन लगे, कौन हिसाब से भारत सरकार के जमीन लगे। भारत सरकार 1947 में आये, गवा 1947 से है कि अगर से पहले से है ना, तो कौन हिसाब से भारत सरकार के जमीन मिले। जमीन हमने पुरखा लगे, जमीन हमने बाप दादा बनाए ला है। कोड़ी के, जोती के, पहाड़ काटी के, वन साफ करी के जमीन बनाए ला है। और आज यदि जमीन के लड़ाई नहीं लड़ा पार भाई, तो हमने जब पूर्वज है ओखनी अगर कहीं देखे था तो हंसते हमने ऊपर कि हमें कितना पसीना चुआई के जमीन गिला बनाए के गला है। जमीन गिला इसलिए नहीं मिलल है। छोटा गरीब सभी गाय ठीक सुन लिया बा कि कमाईना कारा करे गेल लेकिन खाई ले मांगे है। छोटा गरीब गाय तो सभी सुना लगे कि मोहजारी कारा करे गेल लगे एखन खाए ले तुबे ले आइला कहल तो ना। तो कारा मने की लगे, कारा मने हटाई लगाए कि आज से लगभग 400-500 साल पहले जे हमरा दादा परदादा जे पुरखा गिला ओखनी वन टाइम टार टाइम गजा टाइम जहला और मने गोरू काड़ा के लई के अपन जे सामान कोड़े कर वो माटी टके काटी के साफ करी के लेबल करी के कोरी के वालती सही टके काढ़ा खल गेला है। अभी एक बात बताओ, इतना लोग कहा ई पार तो पहाड़ है, ई पार तो पहाड़ है, कई गो खेत बने पारभा तो कहा तो ईमानदारी से कहा कई गो खेत बने पारभा की कहते बताओ घट तरीके कोकरो घरे थारी मांझी खाई लेबै कहा करे पारबे नहीं पारबी ना एखन नहीं पारबा माय मौसी साहब आर कढ़ा करे सामान नहीं हो तो सोची के देखा जन लोग गले कढ़ा करल है कितना सामान का खियाल है कितना अभी हमने यहाँ बैसल हाथ से देखा टप टप चुई के पॉइंट कुर्ता आधा भिंजी गए भिजल ना वो लोग गए नीरन और जेठ महीने जगह कढ़ा करल है वो भरकर रोद टाइम कढ़ा करल है माटी टके गैता से काटल है साबल से काटल है कोदा से टोटल है तो कितना पसीना चुअल होता है हाड़ गिला गली गेल होता है मांस गिला फुफरी गेल होता है तब जाके जमीन गिला बाँचल है और कंपनी आँख देखाई के ले लेता है तो उगला बर्दाश्त नहीं करबे एकदम बर्दाश्त नहीं करबे। इतना मेहनत से हमारा जमीन पूर्वज बनाई के दिला है और आज कंपनी कहते हमार लगे भारत सरकार के लगे कुछ नहीं जमीन लेना हो नियम से ले नौकरी मुआवजा दे के विस्थापित करके ढंग से ले बाकी किसी भी सूरत हाल में आज तो झारखंडी के जमीन नहीं देना चाहिए।
एकदम क्लियर साफ शब्द में। आज जमीन के लड़ाई, जमीन बैसी के लड़ाई भई रहा हो। आदे बाबू बतैले कि कितना पढ़ल लिखल, किधर ITI करल बाद, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करल बाद, कहा ना कहा कि यार टोकरी ढो, चला यहाँ लोग नौकरी करतो और हमें टोकरी ढोबो। वो ढो तो कोयला और हमारे लोग ढोल तो मैला। यह हाल झारखंड के। आज साफ शब्द में कहल जाए, आज जे हमनी 1.5 साल से आंदोलन भले, बहुत जने कहले की परिणाम भले, हम कभी ज्यादा परिणाम नहीं भले, एगो हिम्मत अले, एक आम व्यक्ति के हिम्मत अले, आज तब जाके वो इतना बड़ा बड़ा आंदोलन में हंस के जाए और हंस के कहे कि लाठी मार गोली मार, लेकिन अपन अधिकार लेके चलते। तो ज्यादा हमने आज को विशेष भाषण दिया खातिर नहीं आयो, स्पष्ट है जे भी रैयत आज यहाँ बालीडी डालमिया सीमेंट कंपनी है, एक माध्यम से जितना लोग विस्थापित फैलातीन, जे रैयत लगे ओकनी के पेरोल पे या फिर माने अस्थायी नियोजन मिलना चाहिए। ठेकेदार के अंडर में हमें काम करना। अरे भाई यदि ठेकेदार के अंडर में हमरा काम करे के हल तो महाराष्ट्र चल जीते लिए, केरला में माछ बेचे चल जीते लिए, हैदराबाद में कपड़ा टिपते लिए, सूरत में कपड़ा बेचते लिए, झारखंड की करते लिए। और ये तो गनीमत है। सुन लीजिए, जितना भी कंपनी प्रबंधन है, ये तो भला है कि अभी 200-2000 लोग आंदोलन कर रहा है। याद रखिए, झारखंड का 12 लाख मजदूर बाहर है। अगर उन लोग किसी तरह अपना जमीर जिंदा करके रिटर्न आ गया ना, तो फिर सब बाप बाप कीजिएगा। ये तो अभी 2000 आदमी आंदोलन कर रहा है। झारखंड में हमारा गवर्नमेंट का आंकड़ा कहती है 12 लाख मजदूर बाहर में रहता है। 12 लाख, उस 12 लाख में अगर 4 आना भी आता है तो 3 लाख, और 3 लाख मजदूर आके एगो कंपनी के बाहर खड़ा हो जाएगा ना, तो हमको लगता है उसका पसीना से कंपनी में बाढ़ आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए देखिए, पूरा दुनिया में नियोजन नीति है। कंपनी फैक्ट्री केवल भारत में नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। वहाँ जिस प्रकार नियम चलता है, उसी नियम के तहत आप काम कीजिए। जमीनें हमारी गई है, मुआवजा हमें मिलना चाहिए। नहीं तो एक बात याद रखिए, पाप किसी के बाप का नहीं होता है। गरीब आदमी पेट में नहीं रहने से मरता है, अमीर आदमी पेट भरने के बाद फूल के मरता है। दुआ किसी गरीब का बददुआ लेके मत जाइए। सुन रहे ना GM साहब, किसी गरीब आदमी का बददुआ लेके मत जाइए। गरीब आदमी खाली पेट मरता है, अमीर आदमी सर्व पेट भरने के बाद मरता है, हार्ट अटैक होके मरता है। अमृत पी के नहीं आए हैं, इस बात को याद रखिए। इसलिए इसी कमरा में बैठकर ज्यादा नियम कानून मत फरियाइए। यहाँ लोग धूप में बैठा है, धूप में आके बात कीजिए। जमीन जिनकी गई है उन्हें नियोजन दीजिए, और नहीं तो अंग्रेजों के तर्ज पर कि करो या मरो, अंग्रेजों माटी छोड़ो तो डालमिया हमारी माटी छोड़ो। अगर नौकरी नहीं दे पाते हैं, उठा के ले जाइए। अरे ऐसा थोड़ी है कि माटी छोड़ो ये कोई फिल्मी डायलॉग है। ममता बनर्जी का नाम आपने सुना है ना, जो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। बताइए तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कैसे बनी है? जैसे अगर कोई पूछेगा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कैसे बना है, तो बोलेगा अनुकंपा में बना है, बाप के बदले बना है। हेमंत सोरेन के बारे में अगर कोई पूछे कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कैसे बना, तो लोग बोलेंगे कि अनुकंपा पे बना है। लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कैसे बनी है पता है? शायद आपका क्षेत्र का नाम सिंगूर और नंदीग्राम, वहाँ टाटा नैनो नामक कंपनी ने 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया था। 1000 एकड़। बंगाल में इतना जोरदार विरोध हुआ कि टाटा नैनो को जमीन रैयतों को वापस करना पड़ा। तो इसलिए ये कोई फिल्मी बात नहीं है कि डालमिया जमीन वापस नहीं करेगी। जिस दिन गरीब शोषित लोग हल का जुआट लेके उसका बाउंड्री वाल के सामने खड़े हो जाएंगे कि आज उखाड़ के फेंक देंगे, उस दिन सब खाली हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से तो आप लोग परिचित है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज गए कि नहीं? ठीक है, 200 साल बाद गए कि नहीं भाई?
गए ना, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में कब्जा किया था। पूरा भारत यानी मोटा मोटी 56 लाख वर्ग किलोमीटर, ये तो एकड़ में लिया है। 56 लाख वर्ग किलोमीटर यानी आज का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा। इतना बड़ा क्षेत्र को अंग्रेजों ने गुलाम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो वापस गई कि नहीं गई? बस 2-4 को भगत सिंह सामने खड़ा हो गया कि जान जाए तो जाए, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जिस दिन इस बालीडी की माटी से 2-4 सिंह भगत सिंह खड़ा हो जाएंगे, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को भागना पड़ा, वेदांता और डालमिया का जान का डर सबको है। ये आप पे डिपेंड करता है, ये डर आप उस पर कब शिफ्ट करते हैं। सिकंदर का नाम सुने हैं ना? सिकंदर ने आधा दुनिया में कब्जा किया था। अब आप बोलेगा कि कहानी क्यों सुना रहे हैं? कहानी आपको मोटिवेट करने के लिए सुना रहे हैं, क्योंकि आपको ये ना लगे कि हम लोग जो भाषण दे रहे हैं वो केवल फिल्मी बात है। सिकंदर का नाम आपने भी सुना होगा, जितना लोग नौकरी कर रहा है वो भी सुना होगा, और CMD GMO सुना होगा। सिकंदर ने आधा दुनिया में राज किया था, लेकिन मात्र 33 साल की उम्र में उसे वापस दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। सिकंदर दुनिया जीतने के बाद वापस गया है। ये डालमिया क्या है भाई? ये बालीडी तक सीमित है ना, बालीडी के छोटा सा क्षेत्र में सीमित है। सिकंदर लगभग आधा दुनिया मतलब देश के अनुसार नहीं, सभ्यता के अनुसार, क्योंकि आज लगभग रजिस्टर्ड 200 को देश है, उससे कोई 1-2 को कम होगा। तो देश के अनुसार सिकंदर ने दुनिया को नहीं जीता। तो उस समय देश नहीं था, जाति धर्म ये सब कुछ नहीं था, उस समय सभ्यता था। सभ्यता यानी नदी के किनारे, जैसे भारत में सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता, चीन में चीन की सभ्यता, नील नदी के सामने शायद कोई सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामा की सभ्यता, रोम की सभ्यता। तो ठीक उसी प्रकार उस समय देश नहीं होता था, उस समय दुनिया नहीं होती थी, उस समय सभ्यताएं होती थी। और सिकंदर ने उस समय जो सभ्यताएं थी उनमें आधी सभ्यता को जीत लिया था। चीन और भारत की सभ्यता को छोड़कर उसने लगभग दुनिया में जितनी सभ्यताएं थी उसको सिकंदर ने जीत लिया था। आज रिटर्न गया कि नहीं गया? गेले ना वो।